नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की तैयारी से मोदी सरकार संसद में घबराने लगी। किसान बर्बाद, मोदी का जश्न। एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर इस वक्त जो माहौल है, एक सवाल लोगों के अंदर गूंज रहा है, जिस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर यह सरकार किसकी है और यह सरकार मौजूदा किसके लिए काम कर रही है। यह सारी चीजें कुछ भी किसी के भी समझ से परे जा रही है, समझ नहीं आ रही है। अब ऐसे जो हालात और परिस्थितियां देश के अंदर बनी है, वह डरा भी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा जो डील अमेरिका के साथ किया गया, वह डील इस देश के लिए कितना संकट पैदा करने वाला है। जब अमेरिकी किसानों का सामान हमारे देश के बाजार में उतरेगा, उससे जो हालात पैदा होंगे, वह सोच करके भी रूह कांप जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह सारी चीजें, चर्चाएं जो चल रही हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के कृषि मंत्री द्वारा दिए गए ट्वीट पर, यानी कि 2 ट्वीट पर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जो जश्न मोदी ने मनाया सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के एनडीए गठबंधन के सांसदों के साथ, वह जश्न क्या सिर्फ उस 2 ट्वीट पर आधारित है या डील अंदर हो चली है और विपक्ष की तैयारी देख करके सरकार उसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। यह एक बड़ी अहम मुद्दा है। लेकिन इस डील को लेकर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई है तो जो ट्रंप ने बातें कही अपने ट्वीट में कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं खरीदेगा भारत, इसके लिए उसके ऊपर 25% टैरिफ से मैं 18% कर रहा हूं। लेकिन 25% जो पेनाल्टी लगी हुई थी, जिसकी चर्चा चल रही थी, वह पेनाल्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है। वह पेनाल्टी खत्म तब होगी जब यह साबित कर देगा भारत कि रसिया से एक बूंद भी तेल नहीं ले रहा है, पहली चीज। और दूसरा, हर चीज पे 18% टैरिफ नहीं होगा। स्टील, फार्मा या टेक्सटाइल जैसे चीजों पर 50% का टैरिफ अभी भी है। हर सामान से टैरिफ नहीं हटाया गया है। अब ऐसे में अगर हमारे देश की सरकार अमेरिका से डील कर रही है, और जैसा मैंने 2 ट्वीट का जिक्र किया आप दर्शकों को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की कृषि मंत्री का, तो मोदी जी ने जो जश्न सेंट्रल हॉल के अंदर बनाया पार्लियामेंट में एनडीए के लोगों के साथ, तो हमारे देश के कृषि मंत्री कहां हैं? हमारे देश के कृषि मंत्री कहां हैं? और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 20 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस और 15 मिनट इंडिया गठबंधन के घटक दलों का नाम ले लेकर उन्हें कोसना, और जब 5 मिनट यह बताना कि डील की तारीफ करना, लेकिन यह नहीं बताना कि उसमें क्या डील हुई है। यह इस बात का संकेत है कि पीयूष गोयल को भी नहीं पता है, वाणिज्य मंत्री को, कि क्या करना है। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहूंगा, तब हेडिंग पे आएंगे। इस देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कई बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके, इनके पहले जो कृषि मंत्री
थे नरेंद्र सिंह तोमर, वह भी मध्य प्रदेश से ही थे। अब जब शिवराज सिंह चौहान को वहां से हटा करके मध्य प्रदेश से दिल्ली लाया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान जो तकरीबन 50 कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे किए होंगे कि अमेरिका का सामान कृषि क्षेत्र का हमारे देश में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। वह कृषि मंत्री कहां है? वह कहां है कृषि मंत्री? वह किसी कोने में पड़े हुए हैं, सदमे में। देश के सामने आने में उन्हें डर लग रहा है और मुंह पे कालिख पुत गई है कि अब क्या कहेंगे। लेकिन यहां तो न कृषि मंत्री को मालूम है, न वाणिज्य मंत्री को मालूम है, न विदेश मंत्री को मालूम है, ना तो किसी और मंत्री को मालूम है, ना एनडीए गठबंधन के घटक दलों को मालूम है। मालूम है तो सिर्फ मोदी को। तभी तो मोदी ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें लिखी अपने ट्वीट में कि रसिया से एक बूंद भी ऑयल भारत नहीं लेगा, हम 25% से 18% टैरिफ करने जा रहे हैं और किसान क्षेत्र का भी माल हमारा डंप होगा, इंडिया में डंप होगा। समझ लीजिए, डंप मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी, यानी कि डंप करेगा वह 0%। जो तकरीबन 15% से 70% हमारा देश टैक्स लगाता था, वह अब 0% पे आ गया उसका। लेकिन हमारे का जो 2 से 3% टैक्स हमारे सामान का लगता था, वह 18% हो गया। यानी कि उसने 6 गुना टैक्स हमारे ऊपर बढ़ा दिया अमेरिका ने। ध्यान से समझिए इसे, अमेरिका ने 6 गुना टैक्स हमारे देश पर, हमारे देश के सामान का जो अमेरिका में जाएगा उस पर बढ़ा दिया, और जो अमेरिका का 15 से 70% टैक्स लग रहा था उसको हमने 0 कर दिया। हम भी अगर 6% बढ़ाते तो 420% हो जाता, क्योंकि 70% था हमारा टैक्स, लेकिन हमने 0 कर दिया और उसने 6 गुना बढ़ा करके 18 कर दिया। तो कितना फायदेमंद सौदा है। अब यह सौदा क्यों, जैसा मैंने कहा, अब मुख्य मुद्दे पे आता हूं। अब जैसा मैंने कहा कि इंडिया की तैयारी से मोदी सरकार संसद में घबराने लगी। किसान बर्बाद, मोदी का जश्न। इंडिया गठबंधन के तरफ से जब राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन ने जब पार्लियामेंट में यह कह दिया कि पूरे इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया, ना तो इस डील पर, ना एप्स्टीन फाइल पर, और ना चाइना के मुद्दे पर। अब ऐसे में जब राहुल गांधी को रोककर उन्हें नीचा दिखाने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया, बाकियों को बुलाया गया, कोई भी खड़ा नहीं हुआ बोलने के लिए राष्ट्रपति के संबोधन पर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं तो बाकी कोई नहीं। और पार्लियामेंट के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों ने, जो इंडिया गठबंधन की घटक दल है, उन्होंने यह खुलेआम कह दिया स्पीकर को कि पूरे विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, आप कांग्रेस के मानने की भूल मत कीजिएगा। हम सबका नेतृत्व एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। सरकार बुरी तरह से घिर गई, यानी कि राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा। और इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के संबोधन पर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं बोला है। यह इतिहास के काले पन्नों में नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज होगा, ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में। अब दूसरी, इंडिया गठबंधन की तैयारी, आपको जैसे मैंने आप दर्शकों को बताया कि विपक्ष का कोई भी बोला नहीं। इस वक्त पूरा इंडिया गठबंधन एक है, कोई आपस में टकराव नहीं। अमेरिकी डील और चाइना के मुद्दे और एप्स्टीन फाइल और चुनाव आयोग ने, ये 4 चीजें, इंडिया गठबंधन जो टूट रहा था, जो कांग्रेस अलग राह अपना ली थी, इन सबको एकजुट कर दिया, एकजुट कर दिया इस सरकार के खिलाफ। यही घबराहट का राज है मोदी सरकार का, कि फिर जिसे अलग थलग किए थे, जिससे के अंदर भ्रम डाल दिए थे,
जो फूट पड़ी थी वह एकजुट हो गई, और जब जब एकजुटता बढ़ती है मोदी सरकार हिलती है, हिल जाती है मोदी सरकार। अब ऐसे में एक बड़ी रणनीति पर इंडिया गठबंधन इस वक्त काम करता नजर आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए, यह बहुत पहले होना चाहिए था इस सरकार को पलटने के लिए। पलटेगी सरकार, नहीं पलटेगी, यह वक्त बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो रणनीतियां इस वक्त है, तैयारियां, वह नरेंद्र मोदी को जो घबराए हुए हैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, यह पार्लियामेंट 10 दिन का नहीं है, यह बजट सेशन है, पूरा 1 महीना चलने वाला है। और अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पार्लियामेंट चल नहीं पाया है, सिर्फ हंगामे का भेंट चल रहा है। और मोदी और शाह और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पार्लियामेंट से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। अब ऐसे में किसानों के तरफ से भी टिप्पणियां आने लगी हैं। किसानों के तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है। कि अगर शॉर्ट में आप दर्शकों को बताऊं तो किसानों का यह कहना कि यह हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे, और यह आने का मतलब है कि जो अभी किसान इस देश के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं, जिस तरह से नुकसान होने की वजह से, इसके बारे में मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बड़ी विस्तार से बताया था कि किसानों के फसल जो उगा रहे हैं किसान, हमारे देश के किसानों का फसल यह सरकार नहीं खरीदती है, और 45,30,000 करोड़ का सामान अमेरिका के किसान मार्केट का यहां हमारी मार्केट में उतारेगी, तो उससे हमारे किसानों को जो नुकसान होना शुरू होगा वह धीरे धीरे करके खेती करना बंद करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें नुकसान बहुत काफी होगा। ऐसे में खेत बंजर होने लगेंगे, और खेत बंजर होने लगेंगे तो खेत बिकने लगेंगे, तब अमेरिका अपने सामान का रेट बढ़ाने लगेगा। वह तो वक्त थोड़ा आने में वक्त लगेगा, तुरंत उसका असर नहीं पता चलेगा, लेकिन किसानों का पहले ही फसल पर जब बिकना कम होगा उसके माल के मार्फत मुताबिक अमेरिका के माल के, तो पहली फसल से ही रोना पिटना शुरू हो जाएगा। इस बात का आकलन बड़े बड़े किसान नेता करने में जुट गए हैं, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने बैठ गए थे, और राकेश टिकैत की वजह से किसान आंदोलन 3 कृषि कानून के खिलाफ टूल पकड़ लिया। अगर वह गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार न किया होता तो आंदोलन खत्म हो गया होता लाल किले पे पताका फहराने के बाद। लेकिन राकेश टिकैत बैठ गए और आंदोलन फिर जग गया, जो सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब ऐसे में राकेश टिकैत का यह कहना कि यह हमारे देश को बेचने के बराबर है, और यह किसानों को खत्म कर देगा, यानी कि किसानों के बीच जो संदेश जा रहा है फिर एक बार बहुत बड़े आंदोलन को आगाज दे रहा है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के ही नरेश सिरोही, जो किसानों के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन के नेता, उन्होंने कहा कि अगर यह ऐसा हुआ, सरकार ने ऐसा किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नरेश सिरोही, जो बड़े किसान नेता है, उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो 13 महीने के आंदोलन में वह तस्वीर नहीं देखी होगी जनता ने, सरकार ने, जो इस ट्रेड डील के बाद किसानों का आंदोलन होगा, और सिर्फ किसान का नहीं, उसमें मजदूर भी होगा। यह सरकार झेल नहीं पाएगी, क्योंकि तकरीबन 80% कहा जा रहा है कि 70 से 80% लोगों को प्रभावित करेगा। मैं नहीं जानता अभी कि इसका पूरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया,
लेकिन यह कहा जा रहा है चर्चाओं में कि 70 से 80% लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। छोटे छोटे मध्यम लोग जो हैं, जो दुकानें छोटी छोटी करते हैं, इन सब पर असर पड़ेगा। अब ऐसे में यह देश किस दिशा में जा रहा है, यह आप सोच सकते हैं। अब दूसरी आगे का कहे, यानी कि मैंने जैसा कहा, इंडिया गठबंधन की तैयारी, संसद में घबराने लगी। इंडिया गठबंधन इन सब मुद्दों पर घेर रहा है। इंडिया गठबंधन एक हो गया है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता से मोदी सरकार संसद में घबरा रही है, भाग रही है, पार्लियामेंट को अर्जेंट कर रही है, स्थगित कर रही है, और किसान बर्बाद हो रहे हैं, और मोदी जी जश्न मना रहे हैं सेंट्रल हॉल के अंदर, जब इतना तबाही मच रहा है, इतने लोग टिप्पणियां कर रहे हैं तब। अब दूसरी चीज, 3 अहम मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर ले कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मोदी सरकार को चक्रव्यूह में फंसाया, खुल गया सारा पोल। यह बात, इस पर थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है। जो इंडिया, जैसा मैंने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया गठबंधन में जो फूट पड़ी थी, ममता बनर्जी अलग राग था, अखिलेश का अलग था, उद्धव ठाकरे शरद पवार का अलग था, कांग्रेस अलग राह पर चल रही थी, इन सभी को एकजुट किया है। और एकजुट हुआ है तो सरकार को डर लग रहा है, क्योंकि इसीलिए जब इससे यह साबित होता है कि पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी चाइना के मामले पर बोल रहे थे और बोले कि प्रधानमंत्री के चरित्र की बात है, एप्स्टीन फाइल का बात कर रहे थे, हमें बोलना है, इस पर बात करना है, हमें ट्रेड डील पर बात करना है, तो उन्हें बोलने से रोक दिए गए। तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए अखिलेश यादव को स्पीकर ने बोल दिया कि अखिलेश यादव आप बोलिए, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। बाकी और विपक्ष के नेता, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। तृणमूल कांग्रेस, उसने बोलने से मना कर दिया कि ना, जब लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं तो हम भी नहीं। तो स्पीकर महोदय बार बार ओम बिरला कह रहे थे कि राहुल गांधी आप इस देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो विपक्ष ने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, यह पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन है, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन ने लीडर ऑफ अपोजिशन माना है। तब सरकार यहां बैकफुट पर आ गई और हंगामे का भेंट चढ़ा और पार्लियामेंट स्थगित हो गया। अब आज 11 बजे क्या होगा, यह वक्त बताएगा। अब ऐसे में एक साथ मिल करके सबने जब सवाल खड़े कर दिए चाइना पर, एप्स्टीन फाइल पर, अमेरिकी डील पर, तो सरकार की जो छिपी हुई बातें थे वह खुल करके देश के सामने आ गई, सारा पोल खुल गया। और यही नहीं चाहती थी सरकार कि एकजुटता, यह एकजुटता जब जब होती है सरकार घबरा जाती है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है बहुमत का, 30 सीटों का फासला है, और यह 30 से 25 सीटें इधर से उधर हुई तो सरकार धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी सरकार। और जिस तरह एकनाथ शिंदे का रुख है, जिस तरह चंद्रबाबू नायडू का है, नीतीश कुमार का, कौन कब किधर किसका मन डोल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए घबराती है सरकार, इसलिए इंडिया गठबंधन को एक नहीं होने देती। लेकिन वही अब एकजुटता से इतनी मजबूत हो गया कि सरकार की नींद उड़ गई। दूसरा, नीतीश नायडू से इंडिया गठबंधन की बातचीत कौन कर रहा है? यह कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू और शिंदे से भी इंडिया गठबंधन के लोग बातचीत कर रहे हैं। तो एक सबूतों के साथ यह देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का मेयर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना में ठनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्रेशन कराया तो एकनाथ शिंदे ने भी मेयर और डिप्टी मेयर का रजिस्ट्रेशन अपना करा दिया। अब 114 बहुमत का आंकड़ा है, तो एकनाथ शिंदे के पास 29 है, तो 29 में 114 कहां से आ जाएंगे, कैसे बना लेंगे वो? लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी ने के पास मात्र 89 है, 87, वो 87 है, उसने भी रजिस्ट्रेशन कराया, उसके पास भी काफी की कमी है। तो कैसे कराया? और विपक्ष इंडिया गठबंधन का वह अलग है, एकजुट है, वह भाजपा को देगा नहीं। तो शिंदे ने किसके दम पर करा दिया? जब भाजपा कह रही है कि हम शिंदे का नहीं बनाएंगे और शिंदे कह रहे हैं कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किसके दम पर शिंदे ने किया? यानी कि उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है और कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देने को कहा है। ऐसे में
या तो उद्धव ठाकरे का बने या एकनाथ शिंदे का। तो एकनाथ शिंदे को अगर इंडिया गठबंधन देता है समर्थन बीएमसी के अंदर मेयर बनाने के लिए, तो ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, क्योंकि अगर वह मेयर बनाएंगे तो उन्हें भी 7 सांसदों का समर्थन इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। ऐसे फ्री में कैसे मिल जाएगा उनको कुर्सी? तो वह 7 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए तलवार की नोक खड़ी कर देंगे। तो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिल रहे थे, बीआरएस के लोगों से मिल रहे थे, उसमें तेजी आई है, इस बात को कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव नीतीश कुमार से भी कहीं न कहीं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी बातचीत करते हुए नजर आ रही है, यह बात कही जा रही है। यानी कि 2 लोग 3 लोग लगे हुए हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे। चूंकि शरद पवार के मंसूबों पर पानी फिर गया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें परिवार को अलग कर दिया था। जो परिवार एक होने वाला था अजीत पवार के साथ, अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी जो फिर सीएम का पद ले ली, शपथ ले लिया सुनेत्रा पवार ने, तो जुड़ते हुए परिवार को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो वह शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। यानी कि इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो गया। अब ऐसे में किसान को बर्बाद करके मोदी सरकार जश्न क्यों मना रही है? एक ही सवाल है कि जश्न क्यों मना रही है किसान को बर्बाद करके? बड़ी अहम है कि जो इस डील के बाद जो होगा वो तो होगा ही। अब उसका रिएक्शन जनता के और किसानों के अंदर से कैसा आता है, मजदूरों के अंदर से, वह वक्त बताएगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। लेकिन जश्न इसलिए मना रही है, जैसा लग रहा है मुझे परिस्थितियों हालातों को देखकर, और जैसे फंसे हुए थे मोदी, कि एप्स्टीन फाइल का नाम आना और गौतम अडानी को सम्मन तलब करवा देना, यह 2 चीजें, दोनों महानुभाव फंस गए थे बुरी तरह। और यह डील ही था जो इन्हें राहत दे सकता था, क्योंकि इस डील के बाद फुर्तीबाजी मोदी के चाल में नजर आई है कि एप्स्टीन फाइल की तस्वीर ना आए और गौतम अडानी को राहत मिल जाए। शायद इसीलिए जश्न मनाया और देश को कुछ नहीं बताया। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है मोदी सरकार गिराने की, अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों से एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से अगर बातचीत हो रही है, अगर लगा रहा हो, अगर बातचीत हो रही है, तो बातचीत आरती दिखाने के लिए, हरि कीर्तन करने के लिए तो होगी नहीं, सरकार गिराने के लिए ही बातचीत होगी। और इंडिया गठबंधन तैयारी करेगा तो क्या करेगा? सरकार को घेरने का और सरकार को गिराने का, इसी 2 चीज का तो तैयारी करेगा। और क्या तैयारी करेगा आप ही बताइए। तो चल रही है नीतीश और नायडू से बात, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है और अब भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली अगर, तो आने वाले वक्त में जब जनता के सामने और कोई रास्ता नहीं रहेगा, भूखमरी पड़ी ही है, बेरोजगारी पड़ी ही है, बहन बेटियां असुरक्षित हो ही गई हैं, तो अपने आप जनता जवाब देगी। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मरता हर कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो आखिरी वक्त में जनता का वही हाल होगा, और जब होगा तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तब इन नेताओं को का क्या होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।